अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल टीचिंग एट होम देख रहे हैं और अगर अभी तक आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि मेरी वीडियोस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट और शेयर भी किया करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हम फाइंड करेंगे एलसीएम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब व्हाट अबाउट फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 4 में हमने कम्प्लीटली फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है। हमने टेकिंग कॉमन लेना भी सिखाया आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म भी सीखी। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी फैक्टर्स बनाने सीखे, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन के जो तरीके हैं, किन किन मेथड से जो है हम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमने सीखा। अगर किसी पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने फैक्टर्स बनाने सीखे। तो अगर अभी तक आपने मेरे ये सब कुछ नहीं सीखा, अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक नहीं सीखा, तो प्लीज़ चैप्टर 4 की तमाम वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो सेक्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर उन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं और फैक्टराइजेशन जो है वो कम्प्लीटली सीख सकते हैं वहां से जाकर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को, ठीक है। एचसीएफ अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट किया। तो एचसीएफ और एलसीएम में थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल सेम वही मेथड, लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि हमने कॉमन जो है वो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं वही हम कंसीडर करते हैं, तो वही एचसीएफ हो जाता है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं वो भी लेते हैं और जो अनकॉमन है वो भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे आपको और मज़ीद समझ आता जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 27A4 B5 C2 एंड 81AB स्क्वायर C⁴, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एचसीएफ में मैंने आपको कहा था कि अलग अलग एलसीएम लेंगे, मतलब लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एलसीएम जो हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम एक साथ ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एक साथ। देखो 27 है और 81, तो हमने एक साथ ले लिया इनका एलसीएम। तब आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये 27 तो हो जाएगा ये 3 से स्टार्ट लेंगे, 3 9 = 27 और 3 81 इसमें आता है 3 2 = 6, तो 3 7 = 21, 3 3 = 9 एंड 3 9 = 27, 3 1 = 3 और 3 3 = 9, 3 1 = और 3 1 = 3, ठीक है। तो हमने इसका जो है वो कंसिडर करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम। देखो ये सब जितने भी नंबर्स हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका एलसीएम बन गया। तो देखो 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, ठीक है। तो आपका एलसीएम जो आया वो 81 आया इन दोनों का। लेकिन अच्छा, अभी तो हमने वर्डिंग इसकी बात की है, नंबर्स की। नंबर्स का जो एलसीएम आया वो 81 है, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल्स भी तो मौजूद हैं, वेरिएबल्स की। अच्छा, वहाँ पे हमने एचसीएफ में क्या किया था, जो लीस्ट पावर थी, यानी जो वेरिएबल की लीस्ट पावर थी वो हमने एचसीएफ कंसिडर की थी। लेकिन यहाँ पे एलसीएम में क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो हाई पावर है, वो हम कंसिडर करेंगे एलसीएम में। तो अब आप बताओ, इसमें ए की पावर जो है हाईएस्ट कौन सी है? ए की पावर हाईएस्ट है। ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, तो वो हम कंसिडर करेंगे, ये एलसीएम हो गया। अच्छा, बी की पावर 5 और बी की पावर 2, तो अब हम यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो हम कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा बी की पावर 5। यहाँ सी की पावर 2, यहाँ सी की पावर 8, तो सबसे हाईएस्ट पावर है सी की पावर 8, तो ये आपका एलसीएम हो गया। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये प्राइमरी लेवल का है, लेकिन अब हम आहिस्ते आहिस्ते आगे जो है बढ़ेंगे तो वो 9th क्लास के लेवल के मुताबिक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। अब आप देखो यहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 में 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब हम देखो 24
104 एंड 300, इनका भी हम डायरेक्ट एक साथ एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपका हो गया 24, 104 एंड 300। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम 2 से ही करेंगे। तो 2 12 24 और 2 5 10 और 2 2 4 और ये जाएगा 150 2 से ही लेंगे अभी भी। 2 6 12, 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 6 12, तो 26 आया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 2 7 14, तो ये जाएगा 75 ठीक है, अभी हम फिर दोबारा से 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 1 2 और 2 3 6, 2 13 26 और ये हो जाएगा 2। अच्छा, 2 के टेबल से 75 नहीं जा रहा, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे 75। ठीक है। अच्छा, अब आप 3 पे आ जाओ। 3 1 3, 13 नहीं जा रहा तो 13 एज इट इज़ आ गया। ये हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15। अच्छा, 5 से करेंगे। 13 एज इट इज़ आ गया। 5 5 25। अब फिर 5 से लेंगे तो 5 1 5। अब 13 एज इट इज़ आ जाएगा। 13 1 13। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया आपके पास। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, 24 5 सा 24 5 सा क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 4 the 20, 5 to the 10, 120। ठीक है ना। आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 7800। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप एलसीएम जो है ये सारी वर्ड्स जो हैं आपस में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7800। अब आप देखें, यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं थे हमारे पास इसके वेरिएबल्स भी हैं। अब देखो वेरिएबल्स p की पावर 2 है और q की पावर 3। अब देखो यहाँ इन सब में p की पावर 5 है, यहाँ p की पावर 3, तो हाईएस्ट जो पावर है वो है p की पावर 5, तो हमने p की पावर 5 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आप आ जाओ q पे। तो q की पावर जो है वो हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट है q की पावर 4, यहाँ 3 है, यहाँ q की पावर 1, तो हाईएस्ट जो है वो 4 है, तो 4 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब r पे आ जाइए। तो r की पावर जो है वो 8 है, ये 8 हाईएस्ट पावर है, तो ये आपका दैट इज़ योर एलसीएम। आई होप कि आपको समझ आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखें, अब यहाँ तक जो था वो ये यहाँ से हमारे 9th क्लास के लेवल के हिसाब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है ना, आपको फैक्टराइजेशन तो सॉल्व करनी है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 21x² माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया ना दरमियान, और ये 2 टर्म्स हैं। वहाँ तो ऐसी कोई टर्म नहीं थी, वहाँ नंबर्स थे और वेरिएबल्स थे, लेकिन अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे भी ये एक टर्म्स है। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, यानी 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएंगे? हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21x² माइनस 14x। ठीक है, अब आपको मैंने फैक्टराइजेशन में आपको रूल नंबर 1 बताया था कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं जहाँ पर अगर कॉमन ले सकते हैं वहाँ पे हम कॉमन लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। तो 7 के टेबल में 21 भी आता है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 के साथ साथ x भी है, x² है, यहाँ x की पावर 1, तो हमने लीस्ट वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो ये जगह अंदर बचेगा, यहाँ 7 3 21 और x ऑलरेडी बाहर है, तो x आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस साइन है। अब 7 2 14 और x ऑलरेडी बाहर है, तो आपका जो फैक्टर्स बने वो है 7x इंटू 3x माइनस 2, ये आपका फैक्टर्स बन गया। अच्छा, अब आप दूसरे फैक्टर्स पे आ जाइए। अब हमें बनाना है फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो अब आप देखो यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पे किस में जाएंगे? यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेकिंग द मिडल टर्म। अब ब्रेकिंग मिडल टर्म कैसे होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैं बहुत दफ़ा करा चुकी हूँ। अब आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, यानी ऐसे 2 नंबर लाने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो -5 आए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जी? 3 और 2 हैं। तो 3 और 2 को हम करते हैं तो -3 - 2 तो 6 हो जाएगा,
यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 3x² और ये +2 तो एज इट इज़ रहा, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। -5x को हमने ब्रेक करना है तो जाएगा -3x -2x। ठीक है स्टूडेंट, -3 -2 -5 और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, जबकि यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ अब आप देखो 3x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x -1 और यहाँ पे हमने -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, यहाँ माइनस माइनस प्लस तो x बनता है। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स आएगा x -1, x दोनों कॉमन है ना तो 1 टाइम्स लिख लिया। अब ये जो है वो ये हो गया 3x -2। तो अब आप देखो यहाँ पे 3x -2, इस वाले फैक्टर का 3x -2, यहाँ पे भी 3x -2। तो हम यहाँ LCM का क्या लिखेंगे, LCM जब इस तरह की हो तो हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, यानी दोनों चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ पे कॉमन जो है वो 3x -2 है, यहाँ पे भी 3x -2, यहाँ पे भी 3x -2, तो कॉमन x जो है वो हो जाएगा 3x -2। और अनकॉमन क्या है, अनकॉमन है 7x × x -1, तो हम लिख सकते हैं x -1 × 7x। तो आप यूँ लिख सकती हो LCM 7x x -1 3x -2, यूँ भी चाहे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करना और जितना हो सके अपने तमाम क्लास फेलोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, उनको भी इस वीडियो से जो है समझ आ जाए। तो ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। स्टूडेंट्स आपके सामने पार्ट 4 मौजूद है। x² + 11x + 28 और x² + x -12। इसको भी बिल्कुल से हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ x² + 11x + 28। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है किसकी हेल्प से होगी, मिडल टर्म, ब्रेकिंग द मिडल टर्म। तो देखो 28 1 ज़ा 28 और प्लस माइनस करो तो 11 है, तो 7 और 4, 7 4 ज़ा 28 और 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 11। तो x² + 7x + 4x + 28। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करें तो ये जाएगा x, इन दोनों में कॉमन है x, तो अंदर बचेगा x + 7। यहाँ पे चीज़ कॉमन है 4, तो अंदर बचेगा x + 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो ये कॉमन है तो हमने एक साथ लिख लिया और जो चीज़ रिमेनिंग हो गई वो इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए x² + 11x + 28 के। अब हम दूसरे उसके फैक्टर्स मालूम करेंगे दूसरी एक्सप्रेशन के। तो फैक्टर्स ऑफ x² + x -12, इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 12 1 ज़ा 12 यानी -12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो, और प्लस माइनस करें तो 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 12 और 1 ही है। देखो ना 12 में से माइनस करूँगी 1 को तो 11 आ जाए, 12 नहीं ये नहीं है, 4 3 ज़ा 12 होगा, 4 3 ज़ा 12, तो 4 और 3 देखो 12 पे नहीं है, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा, और 4 में से मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो -12। तो इसके बनेंगे फैक्टर्स, यहाँ पे बता देती हूँ, ये x² और -12 तो एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब हमने इसको किस में ब्रेक किया, +4x -3x। ठीक है, अब आप देखो इसको, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 4 और यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो x + 4। ठीक है, तो आपके पास देखो x + 4 कॉमन था तो वो हमने एक दफ़ा लिख दिया और अंदर बाकी बचा x -3। तो हमने LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM में आपको मैंने बताया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, x + 4, तो x + 4 कॉमन है वो लिख दिया हमने। और अनकॉमन कौन कौन सा है, अनकॉमन है वह x + 7 और x -3। तो ये तीनों आपके आंसर, ये आपका आंसर है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ये आपका LCM आ गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है।
सेम उसी मेथड से करना है, लेकिन यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है तो कोई बात नहीं, एलसीएम जो है वो तीनों का ही देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो अनकॉमन है उसको भी। तो एलसीएम करते ही इसी तरह है। तो अब देखो, अब आप इसके फैक्टर्स बनाइए। फैक्टर्स ऑफ 6x² प्लस 11x प्लस 3। तो देखो 6 3 ज़ा 18, 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं रफ वर्क में कर रही हूँ। तो ये आपका 18, तो 11 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो क्या बनेगा इसका, 9 2 ज़ा 18 या 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो 2 + 9 11 हो जाएगा। तो ये जाएगा 6x² प्लस 3, तो एज इट इज़ लिखा। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 9x। इसमें देखो कॉमन, दोनों का कॉमन लिया तो 2x कॉमन हुआ, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 3 ज़ा x, 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तब देखो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 एक दफ़ा लिख देंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। इसके आपके ये फैक्टर्स बन गए। अब आप बनाएंगे फैक्टर्स ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 11। तो देखो यहाँ इसके जो फैक्टर्स हैं ये ब्लैकिंग मिडल टर्म से ही करना है, लेकिन इसके 2 11 ज़ा 22 और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो ऐसा जो है नंबर देखो 22, तो 22 ऐसा नंबर है कि सिर्फ ये 11 से ही जाएगा, 11 2 ज़ा 22 या 2 11 ज़ा 22, ठीक है। 2 11 ज़ा 22 या 11 2 ज़ा, तो 2 में से 11 माइनस करते हैं तो 9 आता है और प्लस करते हैं तो 13 आता है, तो -5 टाइप। तो ये जो है ना, ये फैक्टर्स जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हैं। तो लिख देंगे फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। अगर आप कोशिश करो खुद से, अगर हो सकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं कि इसके क्या फैक्टर्स बने हैं। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की और बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा है इसका ये, या तो नंबर आंसर जो है वो इसका नहीं आ रहा, क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर इसके पॉसिबल नहीं है, इसको हम एक्सप्रेशन को एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी 3 एक्सप्रेशन की तरफ, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस 11x माइनस 4। तो इसके क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 और 11 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 12 1 ज़ा 12, ठीक है। 12 में -12 प्लस 1, तो माइनस ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x और प्लस 1x और -4। तो आपका इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 4 और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4। तो x माइनस 4 एक दफ़ा लिख दिया और ये जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। तो आपको एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम क्या आपको मैंने बताया था, कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, देखो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 ये कॉमन है यहाँ पे, और ये जो है इसके पॉसिबल नहीं थे। 3x प्लस 1 कॉमन है, 3x प्लस 1 कॉमन है, तो कॉमन हमने लिख दिया 3x प्लस 1। और अनकॉमन कौन कौन से हैं, अनकॉमन है 2x प्लस 3, x माइनस 4 और ये पूरी फैक्टर ये जो है 2x² माइनस 5 है, इसके पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 11। तो आपको मैंने बताया एलसीएम का फॉर्मूला है कि कॉमन मल्टीप्लर भी लेंगे, जो कॉमन है वो भी एक दफ़ा लिखेंगे और जो अनकॉमन है वो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आप अपनी बुक से भी मैच कर सकते हो, तो यही आंसर है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 6 पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट 6। अब हम पार्ट 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखो हमारे पास है x² माइनस y² x³ माइनस y³ एंड x4 प्लस x² y² प्लस y4। बिल्कुल सेम उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे, उसी मेथड से चलेंगे। फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले हम फैक्टर्स की इसकी बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ x² माइनस y²। तो इस x² माइनस y² को देख के स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जाहिर सी बात है इसके फैक्टर्स जो हैं वो
डिफरेंस फार्मूले से होंगे। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसका भी हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे मज़ीद जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये फार्मूला है हमारे पास। जितना हो सके आप फार्मूलाज को रट लें क्योंकि फार्मूला के बगैर आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बल्कि जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। हर क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला अप्लाई होता है। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब, तो हमें अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि हमारे पास यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अब ए की जगह एक्स रख दो, वाई बी की जगह वाई रख दो, तो जाएगा ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अच्छा, अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स ऑफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। तो इसके भी फैक्टर्स नॉट पॉसिबल। फैक्टर्स जो हैं वो इसके नहीं हैं, इसके पॉसिबल नहीं है फैक्टर्स बनाना। तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। इसकी मैंने बहुत कोशिश की कि फ़ैक्टर्स बन जाएं, तो कुछ जो है क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से जो है वो फैक्टर्स नहीं, या तो कुछ मिसिंग है इसके अंदर, लेकिन चूँकि आंसर भी हमारा यही आ रहा है तो इसलिए हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हैं, तो अब हमने एलसीएम दिया करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें आप देखो कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, तो एक्स माइनस वाई हमने कॉमन है तो हमने एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा, अनकॉमन कौन सा है, अनकॉमन जो है वो एक्स प्लस वाई है, तो हमने अनकॉमन लिख दिया एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा, एक बात और, ये तो आपके हो गए दो के ना, ये एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन के हो गए। अब आपके पास जो लास्ट वैल्यू थी वो जिसके हम फैक्टर्स पॉसिबल नहीं थे, वो एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ आ रही है? आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नहीं हो रहा तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। ये हो y4 है, ये y4, ये पूरी एज इट इज़, ये 4 जो है वो फैक्टर्स आपके बन गए। ठीक है, अब आप चाहो तो ये आपका आंसर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बुक में आपके पास एक स्टेप और गिवन है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखो एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो चाहो तो मैं इसको अरेंज करके लिख लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो इसको अरेंज कर दिया, इसको इसके साथ मिला दिया। अब ये x प्लस वाई जो है वो एज इट इज़ रखेंगे और ये जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ। अब आपको पता है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा था कि ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट कर दिया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल है और ये एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। बुक में करेक्शन कर लो, बुक में यहाँ पे x माइनस वाई गिवन है, जबकि x माइनस वाई पॉसिबल नहीं है, x प्लस वाई है। आप इसकी करेक्शन कर लीजिए। ये था आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 को आगे लेते हुए चलेंगे। और कहते हैं आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा समझाना पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो, जो कोई मसला हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है अगर समझना चाहें तो इसको प्लेबैक करके दोबारा से देख सकते हो, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करें आप जितना हो सके, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।